निवाड़ी की महिला इंस्पेक्टर का वीडियो आपने भी जरूर देखा होगा, कोई ना कोई वीडियो आपके सामने जरूर आया होगा। वो क्या सोचती हैं टीनेजर्स के बारे में, या जो टीनेजर्स अभी गलतियां कर रहे हैं उसके बारे में उनकी क्या राय है। हमने एक इंटरव्यू में उनसे एक सवाल किया था कि ये गलतियां क्यों हो रही हैं, आपको क्या लगता है, किन बातों पे उन्हें ध्यान रखना चाहिए, माता पिता को किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है इस बात को लेकर। मैम, अगर बात आ रही है यूथ की, तो यूथ के लिए ये एक जो सबसे बड़ी जो आज की समस्या है टीनेजर्स के लिए है, आप तक भी आती होंगी। टीन एज लगते ही कई गलतियां वो कर रहे हैं, ठीक है। अब कई ऐसी गलतियां होती हैं कि माँ बाप ही अपना समझा बुझा के, लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जो थाने तक आ जाते हैं। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं अगर अपने झांसी की बात करूँ तो 2-4 केस ऐसे ना होते हों। इनके लिए कुछ ऐसा, आपका ऐसा कुछ कठोर बिल्कुल संदेश हो कि शायद सबकी तो नहीं कह सकते, शायद कुछ लोगों की, कुछ लोग सुन के उनका मतलब माइंड इस तरीके से डाइवर्ट हो कि वो अपने सही ट्रैक पे आ जाए। कठोरता तो मेरे नेचर में कम है, आपने जितना भी मुझे देखा होगा। ये मामले ही ऐसे होते हैं कि इस तरीके में मैं सॉफ्ट तरीके से नहीं समझूंगा। मेरा जो काम करने का स्टाइल है वो कठोरता वाला नहीं है, मेरा काम करने का स्टाइल जो है वो प्यार वाला है। कभी साल 2 साल में मुझे 6 महीने में गुस्सा आता है, पर जब आता है तो वो बहुत ख़तरनाक होता है, उससे मतलब बचना बहुत असंभव सी चीज़ है, आता नहीं है। मैं सबको ये बोलती हूँ, देखो जिन माता पिता ने आपको बड़ा किया, जिन्होंने आपको पाला पोसा, पढ़ाई लिखाई कराई, मेरा तो मानना ये है कि आप उनसे कनेक्ट रहेंगे, उनके लिए सोचेंगे तो आप चीज़ों को लेके कभी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे। आजकल बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा तो कुछ देख ही नहीं रहे हैं, हमने इसमें कुछ भी किया, डिलीट मार दिया, हो गया। तो ये आप स्वयं को, अपने भविष्य को गुमराह कर रहे हो। मम्मी पापा के साथ तो जो हो रहा है वो हो गई, अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपके माता पिता ने आपके लिए जो भी त्याग किया, आप उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो ना तो आप किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, ना आप ये सोचेंगे कि हम मम्मी पापा को मूर्ख बना रहे हैं, ना आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होंगे, ना आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होंगे। मेरा सीधा सीधा मैसेज है कि आप अपने मम्मी पापा और अपने परिवार के त्याग को, हम एक पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए। मेरे दिमाग में आज भी सेट है, तब भी थी, आज भी सेट है कि मेरे पिताजी आरक्षक हैं, 3 बच्चे हैं, उनका परिवार है, घर पर दादा दादी, उनके भाई, मेरे चाचा चाची, सभी लोग हैं, मम्मी हैं, और एक आरक्षक की छोटी सी सैलरी में से इतने सारे लोगों को मैनेज करना है। उसमें मैंने क्या देखा कि मेरे पापा अपनी चीज़ों को कटौती करते थे, मम्मी की चीज़ों को कटौती करते थे जो बेसिक नीड्स होती थी, और उसके बाद हमारे लिए चीज़ें करते थे। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा थी, नहीं मुझे इस चीज़ को चेंज करना है। मतलब मेरी माँ जिन चीज़ों के लिए दुखी है, या उनको लगता है कि ये चीज़ बाकी सब लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाई, मेरे लिए नहीं हुई, तो मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें थीं हमेशा से, आज भी हैं, जब तक मैं जीवित रहूँगी तब तक रहेंगी। पहले माता पिता के लिए थी, अब मेरे सास ससुर भी इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। तो उनके लिए जब आपके मन में इमोशनल फील रहेगा तो मैं आपको बताऊं, बच्चा कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और बेवकूफ़ आप सोचो डिलीट करके आप उनको बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, केवल आप अपने आप को बना रहे हो। उनका बनी बनाई इज्जत ज़रूर ख़राब होती जब चीज़ें बाहर आती हैं, निकल के सामने आती हैं। हम अनजान लोगों से बात करते हैं, अपने नंबर शेयर करते हैं। आपने देखा होगा, इवन अगर मेरे से कोई न्यूज़ वाला भी मेरा नंबर मांगता है तो मैं फर्स्ट उसमें तो देती नहीं हूँ। आपने भी कहीं से लिया ही होगा, मेरे से तो मिला नहीं होगा, आई थिंक सो, या कंट्रोल रूम से, या कोई आपने किसी मीडिया वाले से कनेक्ट किया होगा, या जब मैं एश्योर हो जाती हूँ कि नहीं मतलब ये मीडिया ही वाला बंदा है तो मैं भले ही शेयर कर दूँ, मैं किसी को नंबर भी शेयर नहीं करती। जब मैं पुलिस में होके इतना सोच सकती हैं तो जो लोग सिविलियन हैं, जो बच्चे हैं, टीनेज हैं, उनको तो ये सब चीज़ों को बहुत अवॉइड करना चाहिए। मैं बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं, आप मुझे रिप्लाई नहीं करती हो, रिप्लाई नहीं करती हो। मैं जानती नहीं, आपको जानती नहीं, तो मुझे सोचना पड़ता है मैं रिप्लाई करूँ नहीं करूँ, पर मैं मैसेजेस सबके देखती हूँ। मुझे लगता है कि कोई नीडी है, किसी को कोई काम है, तो मैं उससे कनेक्ट भी होती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर काम का प्रेशर, थोड़ा सा चीज़ें भी मुझे सोचना पड़ती हैं। तो इसलिए इंटरेक्शन हमें कम रखना चाहिए सोशल मीडिया से, अनजान लोगों से।